उठा जल्दी। अभी उठाता हूँ। उठो। हाँ थोड़ी और ताकत लगा। उठ गया। थोड़ी और ताकत लगा। उठ जाएगा। और थोड़ी ताकत लगा। उठा लिया। अरे सरकार, ये क्या हो गया? सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। तो बाहर के पनीर सब निकल गए। मूर्ख कहीं का। ये धनुष, ये लड़का नहीं हमरे बस का। हम जा रहे हैं मस्का मस्का। पड़ा रहने तो उसको यही चील कौए नोच नोच करके खा जाएंगे। देखिए, राक्षसों ने प्रयास किया कि लक्ष्मण जी को उठा के समुद्र में फेंक दे या लंका ले जाए, लेकिन जो सकल जगत के आधार हैं, भला उन्हें कौन उठा सकता है। मेघनाद सम कोटि सत जो धार रहे उठाई, जगता धार से सिक्किम उठे चले खिसियाई। नहीं उठा पाए तो खिसिया करके लंका लौट गए। इधर संध्या का समय हुआ तो हनुमान जी ने जाकर देखा कि रक्त बह रहा है। आखिर लक्ष्मण जी क्यों पड़े हैं। आज का युद्ध बड़ा भीषण युद्ध हुआ। कई सेनाएं मूर्छित हो गई, कई मर गए सैनिक। मैं सोच रहा हूं संध्या का समय है, युद्ध विराम की ओर है, तो क्यों ना भैया लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के प्रभु सेवा में चलूं। क्योंकि जिस समय भैया लक्ष्मण ने मुझे आदेश दिया था कि हनुमान तुम जाकर के दूसरे द्वार की सेना को देखो, कहीं कोई हमारी सेना कमजोर तो नहीं है, तो मैं वहां से चला आया था और उनका युद्ध घन्नाद से हो रहा था। तो मैं चल करके भैया लक्ष्मण को साथ में ले लूं, फिर उसके बाद प्रभु सेवा में चलूं। क्या देख रहा हूं, भैया लक्ष्मण आज युद्ध स्थल पर भूमि पर पड़े हैं, इतने श्रमत हो गए कि आप यहीं पर सो गए। मैंने तो सुना था कि आपने 14 वर्षों के लिए निद्रा का परित्याग किया है, तो फिर ये कैसे आज आप सो रहे हैं। ये सत्य तो नहीं हो सकता है, मुझे पास से चल करके देखना चाहिए। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, अरे ये क्या देख रहा हूं, हृदय से रक्त की धार। समझ गया मैं, ये घन्नाद की कोई माया है, क्योंकि वो बड़ा मायावी है। ये कोई निश्चित ही कोई ना कोई उसकी माया का ही प्रयोग है। मुझे प्रभु सेवा में लेकर के नहीं चलना चाहिए। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी की ओर चल पड़े। मोहित तब लगिले यबू हनुमान। हनुमान जी लेकर के चल पड़े और राम जी ने ज्यों ही देखा दुखी हो गए। तब लगिले यबू हनुमान, अनुचित देखी प्रभु अति दुख माना। लगिले यबू हनुमान, अनुचित देखी प्रभु अति दुख माना। बात हनुमान, मेरी लक्ष्मण को क्या हुआ है। ये जब युद्ध स्थल पे गया था तो अपने पैरों से चल कर गया था, और तुम इसे अपनी गोद में लेकर आए होता। बताओ ना मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ। पूज्य प्रभु, जिस समय मुझे भैया लक्ष्मण ने दूसरे द्वार पर भेजा, जब मैं आया तो मैंने देखा भैया लक्ष्मण युद्ध स्थल पर मूर्छित भूमि पर पड़े थे। तो प्रभु मैंने इन्हें बस उठा करके सीधे आपके पास लेकर आया हूँ। पर प्रभु ये मुझे मेघनाद की कोई दिव्य शक्ति जान पड़ती है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरे लक्ष्मण को समाप्त कर दे, जो मेरे प्राणों से प्यारे प्रिय बंधु लक्ष्मण को मुझसे दूर कर दे। अरे मेरे लाल, अपने मुख से एक बार भैया कह दो ना मेरे लाल, भैया कह दो ना। और आप हैं
मैजिक मसाला ढाबा के संचालक जो खेड़ा रोड सरीला, हमारे श्री तारापत जी, रामलीला समिति अलकछुआ, 51 पुष्पमुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। अरे मेरे लाल, मैं अयोध्या कौन सा बुक लेकर जाऊंगा जब मेरे समझ मां आएगी और मुझसे पूछेगी राम मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या कहकर समझाऊंगा मेरे लाल, क्या कहकर बताऊंगा। चलो मैंने किसी भी प्रकार से मैया को समझा दिया। वर्ष में एक त्योहार आता है मेरे लाल, जो रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। जब मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा कर लाएगी और एक एक राखी करके हम तीनों भाइयों की कलाई पर सुशोभित कर दे। एक राखी जब उसकी शेष रह जाएगी तो मेरे पास दौड़ कर आएगी और मुझसे पूछेगी भैया राम लक्ष्मण भैया कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा मेरे लाल। चलो मैंने किसी भी प्रकार से बहन को भी समझा दिया। जब मेरे समझ उर्मिला दौड़ कर आएगी और मुझसे पूछेगी भैया राम मेरे स्वामी कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा मेरे लाल, क्या उत्तर दूंगा, क्या कहकर समझाऊंगा। कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो बोलो। लड़ते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधि न क्या उत्पात हुआ। रघुकुल के लक्ष्मण पर यह कैसा वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तो ये राम कहाँ, जब राम नहीं तो सिया कहाँ। जब सिया नहीं तो शुभ समय कहाँ, शुभ समय नहीं तो विजय कहाँ। अरे लक्ष्मण कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, मैंने यह युद्ध तुम्हारे ही बल पर तो लिया था, आज तुम ही मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं यह युद्ध किसके बल पर जीतूंगा मेरे लाल। दुश्वार हुआ जीना दुश्वार हुआ जीना, गर्दिश में सितारा है। हे लखन भ्रात तेरे बिना कौन मेरा सहारा है। दुश्वार हुआ जीना, गर्दिश में सितारा है। हे लखन भ्रात तेरे बिना कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा
आप हैं भैया श्री सौरभ जी महतो, सौरभ महतो और छोटू भैया कारीगर, जो मैजिक मसाला ढाबा के संचालक हैं। आप दोनों लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं राम जी के सुंदर विलाप में बहुत बहुत साधुवाद। एक रोज अयोध्या में उस देवो नर नारी बैरन बन गई मैया, वो के गई महतारी, बनवा दिया हमको, बनवा दिया हमको, यह जुल्म गुजारा है, हे लखन व्रात तेरे बिना कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा सहारा है। बनवा दिया हमको, यह जुल्म गुजारा है, ये लखन व्रात तेरे बिना कौन मेरा सहारा है, हुआ जीना कर किसमें सितारा है, ये लखन व्रात कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा सहारा है। अरे मेरे लाल, बुजुर्गों से आवाज आई वानर सेना में कि लंका में एक बहुत बड़ा वैद्य है, सुखेन वैद्य, परशुराम जी के भाई हैं सुखेन वैद्य। अगर वो यहाँ आ जाएं तो जरूर लक्ष्मण जी के ऊपर से संकट मिट सकता है। प्रभु, तुम्हें लंका की सारी भौगोलिक स्थिति पता है, तुम लंका चले जाओ और वहां से सुखेन वैद्य को ले आओ, जाओ। अवश्य। धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आनेहु भवनो समेत तुरंता। हनुमान जी एक बार हो आए हैं तो हनुमान जी पहुंच गए वैद्यराज के घर, अब पूरा घर समेत ही उठा लाए। अरे मैं तो रामादल में आ गया। प्रणाम प्रभु। वैद्यराज, हमने ही यहाँ पर बुलवाया है, देखो ना आज मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, आज ये मुझसे बोल नहीं रहा। महाराज आप सत्य कह रहे हैं, परंतु मैं वैद्य दशरथ के घर का किस तरह आपका कार्य करूं,
अनुचित होगा यदि रावण के निजवैरी के आराम करूं। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भगवान आज्ञा देते हो ये वैद्यराज अधर्म करे, आप अधर्म करने की आज्ञा मुझे ना दें। हे वैद्यराज जी, आप उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं जिस धर्म का पालन करते करते मेरा राज मुझसे दूर हो गया, जिस धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए, जिस धर्म का पालन करते करते मेरा भैया भरत मुझसे दूर हो गया। आप उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं वैद्यराज जी। जिस धर्म है तू निज राज गया, सी पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म है तू प्रिय भारत छूटा, कुटिया से सीता हरण हुआ। उस धर्म है तू यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, आवाज हमारी यही होगी कि धर्म नहीं जाने पाओ। तुम वैद्यराज जी को लंका छोड़ाओ। वाह प्रभु, मैं समझ गया आप वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं जिनके विषय में मैं सुना करता था। वैद्य का ना ही तो कोई मित्र होता है ना ही कोई शत्रु होता है, उसका अगर कोई शत्रु होता है तो वह है मर्ज। मैं आपके भाई का उपचार अवश्य ही करूंगा। कहा नाम गिरी औषधि जाहू पवन सुतलेन। आपके भाई पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है मेघनाथ के द्वारा, लेकिन वो औषधि वर्तमान में मेरे पास में नहीं है जिससे आपके भाई के प्राण बच सकेंगे। यदि आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो रात ही रात में वह औषधि ला सके तो श्री लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा मुझे क्षमा करें महाप्रभु, मैं लक्ष्मण जी के प्राणों को नहीं बचा सकता। और ये बच्ची कंचन राजपूत लींगा से बच्ची की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं राम जी के चरणों में शुभाशीष। तुमने हमारे सारे कार्य किए, बस एक राम पर और उपकार कर दो। पूज्य महाप्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं आपके सारे कार्य करता हूँ। महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, बस केवल आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। आपका प्रताप ऐसा है कि मैं केवल आपका नाम लेता हूँ, कार्य अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर अधीर होंगे तो महाराज इस करोड़ों बानवी सेना का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा महाराज। क्योंकि धीर जन त्यागो वो धीर के धारण हार। अरे वो राव ने प्रताप से आज सब कारज बनाई हो, भाई हो ताल हाल वो लांग के समुद्र मेरू पे जाए, वो खोज औसत ले आई हो जो मैं पहचान नहीं पाई हो। उसे औसत को तो ये तान के कमान बहुत भोजन आई हो और राइन में ही आई हो। अरे विलम्ब न लगाई हो, ये अनंत ही जियाई हो, अनंत ही जियाई हो, अनंत ही जियाई। हे महाप्रभु, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो वो बूटी प्रातः काल ही आएगी।
वैद्यराज, आप कह रहे हैं कि वो बूटी बहुत दूर है, तो वैद्यराज अरे वो बतलाओ, वो उसका रंग रूप, वो किस ठार वो हाथ आएगी, और अगर रघुराई स्थाई है तो फिर वो बूटी रातों रात आएगी, क्योंकि वो भूतल में हो या रब में हो, ये लाएगा धर्म को अभी, चाहे वो ब्रह्मा के घर में हो। हे वैद्यराज, बतलाए उसका रंग रूप, वो किस ठार वो हाथ आएगी। मेरे रघुवर अगर सही है तो फिर बूटी रातों रात आएगी, बूटी रातों रात आएगी। बताइए वैद्यराज। तात हनुमान उत्तर दिशा की ओर द्रोणागिरी पर्वत है, वहां जाकर के जो विशाल प्रकाशवान चमकती हुई बूटी मिले, बस उसी को ले आओ। जब तक मैं बूटी के लिए अपने घर में जाकर के अन्न सामग्री एकत्रित कर रहा हूँ। जाओ, लेकिन याद रहे प्रातः काल होने से पहले ही आ जाए। वैद्यराज जी, तात हनुमान, वैद्यराज जी के द्वारा बतलाया गया कि वह औषधि सूर्योदय के पहले आ जानी चाहिए। तात हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान, बूटी लेने को बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान, बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान। बचा लो मेरे, बचा लो मेरे भैया के प्राण, बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान, बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान, बूटी लेने को जाओ रे जाओ हनुमान। हे महाप्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और ये हनुमान आपको वचन देता है कि बूटी को मैं प्रातः काल के पहले ही लेकर के आऊंगा, और अगर ना लेके आया प्रभु तो अपना मुख ये हनुमान आपको नहीं दिखलाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ये बिटिया कंचन राजपूत जो लिंगा से है, बिटिया की ओर से